मैक्सिमम लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं सिर्फ बात करने की कला ना आने के कारण या फिर कम्युनिकेशन में कुछ गलतियां होने के कारण। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, दोस्ती टूट जाती है, बिजनेस लॉस में जाने लगता है, ऑफिस में प्रमोशन रुक जाता है और कई बार तो हमारे अपने ही हमें समझ नहीं पाते। तो अगर आप इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, तो आपको बात करते वक्त ये 7 गलतियां करने से बचना होगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। आसान भाषा का यूज करिए। याद रखिएगा कि लोग आपके इंटेलिजेंस को आपके सिंपल और स्पष्ट होने से आंकते हैं, ना कि जटिलता से। मैंने खुद ये बात नोटिस करी है कि जो लोग आसान भाषा का यूज करते हैं, लिसनर्स उन्हें ज्यादा सक्षम, समझदार और भरोसेमंद मानते हैं। और जो लोग ज्यादा मुश्किल या टेक्निकल भाषा का यूज करते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि ये इंसान उतना समझदार नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको स्मार्ट समझें, तो सबसे पहले आपको स्मार्ट दिखना बंद करना होगा, क्योंकि आपकी सिंप्लिसिटी ही आपके आईक्यू लेवल को ऊपर दिखाती है। जैसे आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहां पर लोगों को इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि उन्हें कभी वैसा माहौल ही नहीं मिला। बच्चे से लेकर बूढ़ा हर आदमी हिंदी में बात करता है। अब अगर आप खुद को ज्यादा स्मार्ट दिखाने के लिए बीच बीच में इंग्लिश बोलोगे, मुश्किल वर्ड्स यूज करोगे, तो लोग आपसे बात करने में अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आपसे दूर भागने लगेंगे। इंग्लिश ना आना शर्म का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें गिल्ट में डालोगे। आप उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन कभी नहीं बना सकोगे। तो लोगों से बात करने से पहले उन्हें समझो। अब जो गलती मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये गलती हम अक्सर करते हैं और हमें कभी एहसास भी नहीं हो पाता कि हम गलत हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि कितना ज्यादा खुद के बारे में बोल लें। अपने स्ट्रगल्स, अपनी अचीवमेंट्स बताना शुरू कर देते हैं। कि कोई भी मूवी आती है ना, मैं तो हमेशा फर्स्ट शो ही देखता हूँ। लास्ट टाइम मैंने ये मूवी देखी थी और उसमें कुछ ये हुआ था। मुझे तो पनीर बिल्कुल नहीं पसंद। समझ नहीं आता कि लोग इतना क्यों खाते हैं। और फिर पनीर क्यों नहीं पसंद है, उसकी पूरी स्टोरी सुनाना शुरू कर देंगे। अगर किसी से 1 घंटे भी मिलेंगे तो पूरे टाइम सिर्फ मैं ही करते रह जाएंगे। देखो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको इम्पोर्टेंस दें, आपकी बातों को ध्यान से सुने, आपकी कंपनी एंजॉय करें, तो आपको ये मैं की आदत छोड़नी होगी। याद रखना कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सामने वाले को अच्छा फील कराए, उसे माहौल दे कि वो खुलकर अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। क्योंकि लोग आपकी बातें भूल जाते हैं कि आपने कपड़े कैसे पहने थे, आपके कपड़ों का, पर्स का ब्रांड क्या था। जो नहीं भूलते वो ये है कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। और आपसे बात करके अच्छी या बुरी जो भी उनकी फीलिंग्स होती हैं, वो हमेशा के लिए उनके दिमाग में छप जाती हैं। अगर आप लगातार अपनी बातें ही कर रहे हो, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, वो बोल रहा है तो या तो उसकी बातें काट दे रहे हो या फिर अनसुना कर दे रहे हो, तो वो आपकी बातें सुनकर बोर हो जाएगा। सोचेगा कि मुझसे बात करने से अच्छा ये अपने सामने कोई कठपुतली रख लेता, जब इसे मुझे बोलने ही नहीं देना है। तो अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसकी बातें ध्यान से सुनिए, सवाल पूछिए। जैसे किसी ने आपसे कहा कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो उससे पूछिए कि तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है और उस बुक में सबसे अच्छी बात तुम्हें क्या लगी। सोच कर बताइए कि जब हम किसी रूम में एंटर करते हैं तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं। जी हाँ, हमारी बॉडी लैंग्वेज। और इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ लोग बातें करते वक्त आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, इधर उधर देखते हैं। कोई बात कर रहा है तो पूरा दिमाग फोन में लगा है। ऐसे में सामने वाले को लगता है कि या तो ये इंसान मेरी बातें सुनना नहीं चाहता या फिर ये कुछ छुपा रहा है। तो जिससे भी आपकी बात हो रही है उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करो। याद रखना कि बड़ी बड़ी आंखें करके घूरना नहीं है,
आपका आई कांटेक्ट नेचुरल लगना चाहिए। क्लोज बॉडी लैंग्वेज नहीं यूज करना है। मींस आपके आर्म्स ऐसे फोल्डेड नहीं होने चाहिए, हाथ पॉकेट में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये चीजें दिखाती हैं कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो, किसी से बातें नहीं करना चाहते, कनेक्शन नहीं बनाना चाहते। तो ओपन पोस्चर का यूज करो, रिलैक्स रहो। कई बार लोग कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो आपको पसंद नहीं आती और आपकी बर्दाश्त के बाहर होती है, तो कभी कभी समझ नहीं आता कि उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। तो ऐसे में उस वक्त सिर्फ आपको उस इंसान की हाँ में हाँ मिलाना है। उसने जो भी कहा है उसे बढ़ा चढ़ाकर बोलना है। जैसे किसी ने आपको कहा कि तुम मूर्ख हो, तो आपको बोल देना है कि हाँ मैं मूर्ख हूँ। आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी कितनी बड़ी बड़ी मूर्खता करी है। जब आप इस तरह से बोलते हो तो सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसे ये रियलाइज होता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। हमें ना एक गलत फहमी होती है कि अगर हम सामने वाले इंसान से किसी दूसरे इंसान की बुराई करेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, हम एक अच्छे कम्युनिकेटर कहलाएंगे। और इसी थॉट प्रोसेस के चलते पहले हम एक इंसान की बुराई करते हैं, फिर दूसरे इंसान की। अगर आप बार बार किसी इंसान की बुराइयां कर रहे हो, उसकी कमियां डिस्कस कर रहे हो, तो सामने वाले को ये लगता है कि ये इंसान तो हमेशा सबकी बुराइयां ही करता रहता है, कल को मेरे भी पीठ पीछे मेरे बारे में कुछ बुरा बोल सकता है। और इस तरह से लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी किसी से बात करो तो इस बात पर जरूर ध्यान देना कि कहीं मैंने फ्लो में आकर इमोशंस में बहकर किसी की बुराई तो नहीं करी, और अगर करी है तो खुद को संभालो। और अगर आप 4 लोगों के बीच हो और कोई आपको किसी की बुराई करने के लिए उकसा रहा है, तो उस इंसान की इंटेंशन को समझो और खुद को कंट्रोल करो। देखो, किसी के भी बारे में बुरा बोलना बहुत आसान है, लेकिन सोचो तो ये लॉन्ग टर्म में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी रेपुटेशन दोनों को डैमेज कर सकता है। अपनी कॉन्वर्सेशन में एक गलती लोग अक्सर करते हैं, किसी की पूरी बात सुने बिना उसके बारे में एक जजमेंट बना लेना। कई बार जब कोई हमसे अपनी कमियां शेयर करता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो हम तुरंत उसकी गलतियां ढूंढने लगते हैं, मॉरल लेक्चर्स देना शुरू कर देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारी ही गलती है, अब कर लिया है तो झेलो। इससे सामने वाले को लगता है कि मैंने इस इंसान से अपनी प्रॉब्लम्स बताकर लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो कभी आपसे क्लोज नहीं होगा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा और हमेशा आपसे बात करते वक्त अनसेफ फील करेगा। तो याद रखना कि एक जजमेंटल कॉन्वर्सेशन आपके कनेक्शन को तोड़ देती है, जबकि अंडरस्टैंडिंग आपके और लिसनर के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो जब आप लिसनर की बातें सुनकर जजमेंटल होते हो तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस वक्त या तो वो खुद को परेशान होकर जस्टिफाई करने लगता है या फिर आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। किसी ने हमें अपनी प्रॉब्लम बताई तो हमें लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देना ही होता है। हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले को हमसे ज्ञान नहीं चाहिए। कई बार लोग हमसे एम्पैथी की उम्मीद कर रहे होते हैं। जैसे आपकी किसी फ्रेंड ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि मुझसे ना ऑफिस में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये सुनकर आपने बोल दिया कि तुम तो हमेशा केयरलेस ही रहते हो, तो शायद वो आपसे दोबारा अपनी प्रॉब्लम कभी शेयर ना करे। लेकिन अगर आप उससे पूछते हो कि क्या हुआ और बिना इंटरप्ट किए उसकी पूरी बात सुनते हो, उससे बोलते हो कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो उसे अच्छा लगता है, एक सपोर्ट फील होता है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि पहले समझना और फिर रिएक्ट करना। जब आप अपनी जजमेंट को साइड में रखकर क्यूरियोसिटी के साथ, एम्पैथी के साथ किसी की बात सुनते हो तो आपके रिलेशनशिप में विश्वास बढ़ता है। लोग उन्हीं से बातें करना पसंद करते हैं और उन्हीं के पास वापस आते हैं जिनके साथ उन्हें सेफ फील होता है। और सेफ्टी जजमेंट से नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस से आती है। नेक्स्ट है पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन पैटर्न है जहां इंसान अपना गुस्सा, अपना डिससैटिस्फैक्शन सीधा एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से दिखाता है, जैसे सरकाज़म, टॉन्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर रुक रुक कर जवाब देना। इस तरह का बिहेवियर उन लोगों में देखा जाता है जो लोग कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, जिन्हें लगता है कि सीधा बोलना गलत या फिर रिस्की है। ऐसे में सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है
कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो जब भी किसी से बात करें, कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी बातें किसी को हर्ट ना करें। ताना देकर या किसी का मजाक बनाकर बातें करने से अच्छा है कि हम चुप ही रह लें। और अगर किसी इंसान को लेकर आपके मन में कुछ है तो उस इंसान से कामली और रिस्पेक्टफुल तरीके से उन बातों को सॉर्ट आउट करिए। तो ये वो गलतियां थी जिन्हें सुधार कर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो, लाइफ में ग्रो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।